मैं बीजेपी का वोटर था, वैसे पक्का वोटर। मैं आज 98 थे, अब तक बीजेपी का वोटर था, तो अब से मैं कोई बीजेपी का वोटर नहीं रहा मैं यहाँ। मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखा दिया कि सरकार से कैसे लड़ा जाता है। जो युवा घर पे बैठे थे वो भी लड़ना सीख गए। तो जवान और किसान, चूँकि वो हमारा जवान भी हमारा परिवार है, किसान भी परिवार है हमारा। 750 किसान शहीद हुए। जीत हमारी जरूर हुई है, लेकिन कुछ जीत भी है, कुछ कम भी है। हम तो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यदि ये सरकार आगे भी बाज नहीं आई, हम तो आंदोलन के लिए कमर कसे हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम फिर से एक बार किसान आंदोलन में आए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम किसान हैं जो आज आंदोलन ख़त्म होने की जो घोषणा है उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि शायद ये घोषणा अभी हो भी ना, क्योंकि इन सारी मुद्दों पर जो भी बैठक हो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। और उसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आज अगर आंदोलन को समाप्त करना है तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। बस थोड़ी ही देर का इंतज़ार है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये ऐलान हो सकता है कि कभी भी इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है। बाकी की जानकारी के लिए क्या इनकी मांगे थी, क्या सरकार ने स्वीकार किया, इन सभी मुद्दों पर आइए चलते हैं, सीधा बात करते हैं किसानों से। किसान आंदोलन का 1 साल और 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है। 13 दिन तो बहुत लंबा समय होता है। अच्छे आंदोलनकारी जो हैं वो सड़क से जहां आंदोलन करते हैं वहां से हट जाते हैं। आप किस सोच से आए थे, क्योंकि ये जो जीत भी हुई है ये केंद्र सरकार जो दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ में जीती है, आप उस सरकार से टकराने के बाद जीते हैं, जो कि लोकप्रिय नेता कहलाते हैं प्रधानमंत्री, उनसे टकराने के बाद जीते हैं। तो इस जीत का श्रेय किसे देते हैं आप? और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन इतना लंबा खिंच गया, इसके पीछे क्या आप लोगों की सोच थी? देखो, इतना लंबा आंदोलन खींचने के पीछे तो 2 कारण थे। मोदी जी 2014 में झूठ फ्रेब बोल के 2014 में प्रधानमंत्री बन गए और 2019 में 24 जवान हमारे शहीद हो गए उनके इसमें। जो उसके बाद भी देश में ऐसा नहीं लगने लगा कि जो भी जिस चीज़ को सामान को बेचना चाहते थे मोदी जी बेच देते कंपनी को, और बोलने वाली देश में नहीं बचा था। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस किसान आंदोलन में, और मैं एक कुर्बान तो ऐसी भी मैंने देखी है, मेरे सामने जो हुई थी 26 जनवरी को, मैं उसे उठा कर लाया था। नवरीत सिंह 26 साल का लड़का स्टेज से आया था और ये अपने घर में अकेला था। ये आंदोलन भी ख़त्म हो जाएगा, परंतु इसका जो सादत है कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये आंदोलन पंजाब की जत्थेबंदी और हरियाणा की जो सरखा पंचायत है उनका बड़ा योगदान इस लड़ाई में रहा है। जैसे हमारे यहाँ लंगर है, ये भी हमारे खाप का लंगर है। और जितनी भी जत्थेबंदी है तमाम लोगों की ना बहुत सहयोग रहा। और तमाम नौजवान साथी जो रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन को चलाया है, इन लोगों का, आप कैसे यूट्यूबर जो रहे, और बहुत ऐसे मीडिया तो हमें नहीं दिखा पाता, परंतु आप लोगों का इस आंदोलन में, जैसे हम 1 साल से घर पर नहीं गए, परंतु इसमें आपका सहयोग भी कम नहीं रहा। देखो, गन्ने मूल्य 25 रुपये बढ़े हैं पूरे सीजन में, 5 साल में उन्होंने 35 रुपये बढ़े हैं। और अगर बिजली का बिल की अगर बात करो, अकेले बिजली के बिल की, तो 35 रुपये प्लस 45 रुपये हमारा बिजली का बिल चला गया। बिजली का बिल 12,000 रुपये साल का जाता था, आज हमारा 26,000 रुपये साल का जाता है बिजली का बिल। और जो घरेलू जो बिजली है इसका बिल हमारा 9,000 से 12,000 रुपये जाता था, जो आज बढ़ के 40,000 से 15,000 रुपये बिजली का घर चला गया। तो बहुत ज़्यादा बिजली बढ़ी है। पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और हमारे यहाँ DAP जो है, तो DAP का आपको पता है क्या हालत हुई है, तो हमें फसल बोने के लिए DAP नहीं मिली। तो किसान बड़ा दुखी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ने का किसान। परंतु एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, तमाम ताकत हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकैत साहब के निर्देश पर, तमाम ताकत हमारी गाजीपुर बॉर्डर पे, और बड़ा मोर्चा था ये। और ये कह लो कि बड़ा आंदोलन था, इसमें छोटे आंदोलन नहीं करने चाहिए थे इसमें, परंतु अब हम फ्री हो जाएंगे। और किसान आंदोलन, गन्ने का जो किसान है, ये निश्चित रूप में किसान आंदोलन करेगा। क्या अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से सरकार के विरोध में पहले कही गई बातें थी वोट ना देने की, क्या वो बात आगे भी रखी जा सकती है? देखो, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, ये तो ये बताएंगे, जो भी निर्णय इनका होगा ये मानना जाएगा। परंतु जो किसान नाराज बीजेपी से हो गया है तो ये वोट तो नहीं देगा।
आप नाराज हैं, आप नहीं देंगे? मैं हम नहीं देंगे। मैं बीजेपी का वोटर था वैसे, पक्का अच्छा। वोटर। मैं आज 98 थे, अब तक बीजेपी का वोटर था, तो अब से मैं कोई बीजेपी का वोटर नहीं रहा मैं यहाँ। आपसे बात हो सकती है। आप बहुत कम उम्र के लग रहे हैं मुझे, जैसा कि मेरा मानना है, ठीक है? तो आप भी इस आंदोलन में थे शुरू से? हाँ जी शुरू। मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या प्रेरणा बनी है इस आंदोलन से? मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखा दिया कि सरकार से कैसे लड़ा जाता है। जो युवा घर पे बैठे थे वे भी लड़ना सीख गए। अगर कोई सरकार गलत काम करेगी, हमारे बुजुर्ग चले जाएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, पर आगे अगर फिर सरकार कोई सी और आती है और गलत काम करती है तो हमें संघर्ष करना सीख गए। और जो बच्चा खेती से दूर जाता था, अब हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा दिया, हमारे बुजुर्गों ने, कि खेती भी कर सकते हैं अगर हम सरकार से अच्छी तरीके से लड़े, अगर हमारी फसल का अच्छा दाम मिले। आपसे जानना चाहते हैं इस आंदोलन की जीत को कैसे देखते हैं आप? पहले तो आरजे जर्नलिस्ट को मैं चैनल को बधाई दे दूं और धन्यवाद। और चूँकि आप युवा हैं, क्या आपका नाम? विक्रांत सिंह जी। मैं आप दोनों युवाओं को लंबी उम्र की कामना करता हूं कि आप ऐसे ही जो देश सेवा में, क्योंकि मीडिया देश में चलाने में उसकी अहम भूमिका होती है, चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। किसी भी चीज़ के 4 पाए होते हैं, आप चौथे स्तंभ हो। तो पहले तो आपको भी धन्यवाद। और जो जनता, हमारी देश की जनता हमारी बात सुन रही है, देख रही है, उसका भी अभिनंदन हो, वंदन है। इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल से ऊपर होने जा रहा है और हमने त्याग, ये पूरे आंदोलन की ये देन रही है, त्याग, तपस्या और धैर्य का हमने परिचय दिया है इस आंदोलन में। हमने अपने धैर्य को खोया नहीं। हम थोड़ा सा टुकड़े में थे, हमारी आवाज़ जो है दब जाती थी। हमने एक मोर्चा बनाया, मोर्चा बना सारे की सहमति से, किसान मोर्चा। और मोर्चा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस लड़ाई को जीते। लेकिन कल जो हादसा घटा बिपिन रावत का सुन करके हम गमगीन हैं, हम बड़े ही जो है गम मना रहे हैं। कल से ही हम गमगीन हैं और आज भी हम उसी स्थिति में हैं। तो जवान और किसान, चूँकि वो हमारा जवान भी हमारा परिवार है, किसान भी परिवार है हमारा। 750 किसान शहीद हुए। जीत हमारी ज़रूर हुई है, लेकिन कुछ जीत भी है, कुछ गम भी है। आपका नाम सर? मलूक सिंह खंडा। हाँ, मलूक सिंह जी, ये एमएसपी को लेकर जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एमएसपी जो है हर किसान को नहीं चाहिए होती, उसको तो ऑलरेडी जो है फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, ये एक सिर्फ अफवाहें हैं। ये जो सरकार का एक एजेंडा होता है, आंदोलन को फेल करने का एक एजेंडा था। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो आपने 6% वाली बात कही कि 6% ही लोगों को चाहिए होती है, नहीं। ये एक भारत सरकार का ये एक आंकड़ा है कि एमएसपी जो घोषित की जाती है उस पे सिर्फ 6% काश्तकारों को ही लाभ मिल पा रहा है अभी तक। तो इसीलिए जो है एमएसपी पे कानून बनाने की एक ज़रूरी थी। एमएसपी इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमएसपी निर्धारित की जाती है, सरकार जो है हमारा जो किसान है उसकी कितनी लागत आती है, 1 कुंटल को तैयार करने में कितनी लागत, वो एक अंदाज़ा लगे, एक आंकड़ा जो है एक वो पेश करती है कि इतनी इनकी लागत आती है और इसके अनुसार इनको मिनिमम है, उसमें मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम जो है इनको इतना रेट जो है, जो एमएसपी निर्धारित की जाए, घोषित की जाती है, वो मिलना चाहिए। होता क्या है कि जो हमारी जनता है वो जागरूक नहीं है और सरकारें जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो मिल जाती हैं, वो उद्योगपति जो है वो अधिकारियों को, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं और सरकार जो है उस पे खरीदने की पूरी व्यवस्था नहीं करती है। जब पूरी व्यवस्था जो है सरकार खरीदने की नहीं करती है तो हमारे किसान भाइयों को जो प्राइवेट जो व्यापारी होता है उसके पास जाना पड़ता है। तो जब उसके पास हम लोग जाते हैं तो वो 400-500 रुपये कुंटल जो है कम में खरीदते हैं प्रति कुंटल। जो एमएसपी, जैसे कि मैं बताऊं, इस बार जो धान की मैं बात करता हूं, अभी जो फसल निकली है तो धान की एमएसपी 1940 रुपये की थी। लेकिन 1940 रुपये में सिर्फ मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 20% लोगों को या 30% लोगों को मिल पाई होगी। बाकी लोगों को जो है 1200, 1300, 1000, यूपी में तो 1000 रुपये कुंटल तक भी धान बिका।
तो आप लगा लीजिए, अगर किसी ने 1000 रुपये कुंटल धान बेचा तो 940 रुपये MSP से कम में उसको बेचना पड़ा, जबकि 1200 से 1300 रुपये प्रति कुंटल जो लागत आती है हमारी ये इस फसल को, एक कुंटल धान को तैयार करने में। तो इसीलिए बार बार कानून बनाने की मांग की जा रही है कि MSP पर एक कानून बनना चाहिए कि जो MSP निर्धारित है उससे कम में कोई भी नहीं खरीदेगा। सरकार तो उस पर खरीदेगी लेकिन व्यापारी जो है उससे कम में नहीं खरीदेगा। इसी वजह से जो है MSP की मांग जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस आंदोलन में, और उस पर जो है अभी चर्चा जो है हुई है, क्योंकि MSP ना मिलने के कारण हमारा किसान जो है बहुत जो है पीछे रह गया। और किसी भी चीज़ से तुलना करें, हम व्यापारियों से हम तुलना करें तो उनसे तुलना करें तो हमारा जो है किसान बहुत पीछे रह गया, गरीबी में रह गया। आज भी किसान होते हुए वो मजदूर बनकर रह गया है और किसानों के ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, क्योंकि जो हमारे रूटीन के खर्चे हैं वो हम लोगों को करने होते हैं, उससे तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। शादी ब्याह और सुख दुख सारा निपटना होता है, लेकिन फसल हम तैयार कर लेते हैं लागत लगा के, उसका भाव नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो है किसान कर्ज लेता है, वो वापस नहीं कर पाता है और आखिर जो है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। यही जो है MSP का मेन अहम मुद्दा है। इस आंदोलन से हमारे भारतवर्ष की जनता बहुत जागरूक हुई है। जनता को जो है हमारे अधिकार जो मांगने का पहले बिल्कुल वो आगे नहीं आती थी, चुप हो जाती थी, क्योंकि सरकारों का जो है बहुत बड़ा दबाव रहता था। कोई भी आंदोलन अगर करना चाहता था, या व्यापारी या छोटा व्यापारी जो है, किसान है या गरीब है, डर की वजह से वो नहीं कर पाता था। लेकिन इस आंदोलन ने जो है किसानों के हौसले बढ़ा दिए हैं, आपसी तालमेल हो गया है, हम एकजुट हो गए हैं। जो पहले सरकारें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे हम लोगों को लड़ाती थी और वोट लेके सरकारें बना लेती थी और हम लोग बटके रह जाते थे और अपने अधिकार नहीं मांग पाते थे, और इसका फ़ायदा जो है नेतागण जो और अधिकारीगण उठाते थे, देश को वो ही लूटते थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है तो अपने अधिकार जो है वो ज़रूर मांगेगी। देखो जी, पांडवों को 13 महीने का अज्ञातवास मिला था और हम पांडवों में से हैं सब। ये किसान जो है पांडव है, धर्म अधर्म की जीत थी। पांडव अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव बेईमानी कर रहे थे। तो ये तो बीजेपी कौरव थी और हम जो थे धर्म थे। अगर ये मांगे हमारी एक हफ्ते बाद ही मान ली जाती तो हमारे ये लोग जो शहीद हुए वे ना होते। तो रही दूसरी बात ये, हम तो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यदि ये सरकार आगे भी बाज नहीं आई, हम तो आंदोलन के लिए कमर कसे हुए हैं। कोई आपत्ति नहीं है हमें। तो देखा आपने कि गम का माहौल भी है और खुशी भी है, लेकिन क्योंकि 700 किसानों की शहादत बड़ी शहादत होती है। 1 साल 13 दिन इस आंदोलन के, और इस आंदोलन की जीत अब ये तय है कि ये जो भी अब आंदोलन है इसकी समाप्ति यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से होने जा रही है। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने भी विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आगे जाकर कुछ उन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी दूसरी नई वीडियो भी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।